नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है ये एक राजीव नामक लड़के के साथ होता है। दरअसल राजीव और उसका परिवार मुंबई में रहने वाला परिवार था। उसका परिवार किराए के घर में रहा करता था और राजीव जो है जब तक वो 25 से 26 साल का होता है तब तक वो इतना जमा पूंजी इकट्ठी कर लेता है जिससे वो अपना नया घर ले सके। तो वो एक कॉलोनी में अपना घर ले लेता है। 3 मंजिला घर था वो। तो जो उसके माँ बाप होते हैं उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा कितना अच्छा है, पूरा घर ही खरीद लिया और वो भी 25 से 26 साल की उम्र में। बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का था। तो वो जो उसके परिवार वाले होते हैं वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो राजीव और उसका परिवार उसमें एंटर कर जाता है। आज की जो स्टोरी बेस है जिस घर के ऊपर, उसमें वो एंटर कर जाते हैं और जैसे ही वो एंटर करते हैं राजीव, मतलब उस घर का आपको इंटरफेस बता दूं तो जैसे आप घर में घुसोगे तो एक गैलरी सी आएगी, उसमें सोफा वगैरह है और सामने की तरफ एक टीवी लगा हुआ है और ऊपर 2 रूम है और 3rd फ्लोर पे भी एक रूम बना हुआ है। 3rd फ्लोर पे एक रूम था, वो बिल्कुल खाली पड़ा था। राजीव जो है अपना बिस्तर नीचे ही लगाता है और उसके माँ बाप जो हैं एक ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे वो सोने के लिए जाते हैं और राजीव जो है अपना चिल मार रहा था नीचे गैलरी में बैठ के, जो सोफा था टीवी के सामने, उस सोफे पर बैठकर फिल्म देख रहा था। रात के तकरीबन 12 का वक्त हो रहा था उस टाइम पर। जैसे वो फिल्म देख रहा था उसकी फिल्म आधी ही चली होगी, इतने में ही राजीव को, मतलब आपको एक बात और बता दूं, जो गैलरी है उसके साइड में जो ऊपर से एक सीढ़ी आती है और सीढ़ियों पे से इतने में उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई बहुत तेज भाग रहा हो, एकदम हबड़ा थबड़ी में भाग रहा हो और वो नीचे की तरफ गया है। जैसे राजीव उठकर देखता है तो क्या पता है कि सीढ़ियों की ऊपर की साइड एक खून के निशान जाते हुए दिख रहे हैं उसको। मतलब ऐसा है कि जैसे कोई खून के तालाब में अपने पाँव निकाल कर और घर में एंटर कर गया हो, ऐसे वो पाँव के निशान आ रहे थे। उसको देखकर वो एकदम से शॉक होता है और वो गेट जो होता है उस पर ही खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि वो बाहर की तरफ गया या भीतर की तरफ गया है। राजीव की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो ऊपर जाके देख ले। हालांकि ऊपर उसके माँ बाप थे लेकिन वो जब भी नहीं देखता है। इतने में ही उसको एक ठंडी हवा का एहसास मालूम पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा। और उसके जो बॉडी होता है, उसका बॉडी जो होता है वो एकदम से कांपने लगता है। 2-3 पल के लिए वो तो एकदम जम जाता है वहीं पर और उसकी जो बॉडी होती है उसमें एक तरीके से पेन होने लगता है, बहुत ही गंदे तरीके से। मतलब एक कह सकते हो आप, जलन सी होती है ना, ऐसा कुछ हो रहा था। जलन को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता मैं कैसी जलन थी, लेकिन जलन हो रही थी जैसे आग की जलन होती है, ऐसी कुछ शरीर में जलन हो रही थी। लेकिन वो अपने सोफे पे जाकर एकदम उसको ऐसी नींद आती है कि वो जब उसकी आँख खुलती है तो उसके घर के आधे घंटे से उसको जगाते हैं होते हैं। और वो जैसे ही जगता है तो कहता है कि मुझे क्या हुआ है, तुम ऐसे कैसे खड़े हो। मतलब सारे जो लोग हैं वो ऐसे खड़े हैं और जो एक पड़ोसी अंकल था वो भी गेट के पास खड़ा था, वो अंदर नहीं आया था। उसके माँ बाप बताते हैं कि बेटा तू, आधे घंटे से हम तुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं और तू कुछ अजीब आवाज़ में बात कर रहा है, जैसे कि मतलब अजीब भाषा में आवाज़ कर रहा है जो कि हमने आज तक नहीं सुनी है। तो राजीव अपने माँ बाप से पूछता है कि अब कितना टाइम हुआ है। उसके माँ बाप बताते हैं कि अब फिलहाल 2:30 बज रहा है दोपहर के। मतलब तू रात का सोया है और 2:30 बजे उठ रहा है, ऐसी तो आज तक मैंने तुम्हारी नींद देखी नहीं है। मतलब राजीव का ऐसा था कि वो कितनी भी लेट सोए रात को, लेकिन वो 7 से 8 बजे के बीच उठ ही जाता था, चाहे बेशक वो 2 बजे सोए रात को। तो राजीव जो है जैसे ही बिस्तर से उठता है, सोफे से उठता है, तो उसकी बॉडी में एकदम बहुत तेज पेन होने लगता है। वो फील करता है कि जो बॉडी का जो पार्ट है, हर कोई पार्ट इतनी गंदे तरीके से दुख रहा है कि बेशक बिखर ही जाएगा पूरा पार्ट। उसको उसके माँ बाप हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका डॉक्टर इलाज करता है, इंजेक्शन वगैरह लगाता है और कहता है कि ये दवाई गोली दे देना और आपका बच्चे का जो बुखार है वो रात तक सही हो जाएगा। उसको दवाई गोली दे देते हैं। लेकिन जैसे वो घर आता है, घर आके भी लेट जाता है वो, तभी उसके जो पापा होते हैं उनके रिलेशन में से एक कॉल आता है। मतलब उन जो रिलेशन वाले थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको पहले ही बता रखा था कि अर्जेंट आना पड़ेगा, और लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज ही आना पड़ सकता है। तो उनके पापा आज ही जाने की प्लानिंग करते हैं। उन जो रिलेटिव होते हैं, उनका फंक्शन जो होता है वो पुणे में होता है, मुंबई से थोड़ी ही दूर है, पुणे में होता है। तो जो राजीव होता है उससे उसके पापा पूछते हैं कि तुम भी चलोगे या नहीं चलोगे। राजीव मना कर देता है बहुत, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था शरीर में। वो कहता है कि नहीं पापा आप ही जाओ, मैं नहीं जा रहा।
उसके घर वाले आधे घंटे में तैयार होकर वहाँ से निकल जाते हैं और उसका पापा जो कहता है कि बेटा मैं देख लेना, मैं रात देर तक भी आ सकता हूँ और कल भी आ सकता हूँ, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आ जाएंगे हम, क्योंकि खुद की गाड़ी थी उनके पास। तो वो चले जाते हैं। राजीव जो है वहीं पर सो जाता है। वो सोता है, उसकी आँख खुलती है रात के 8 बजे। 8 बजे जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो थोड़ा बेटर फील करता है पहले से। उसको लगने लगता है हाँ सही है, अब थोड़ा सही शरीर साथ देने लगा है, आराम है बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे वो टीवी देखने के लिए जाता है, अब राजीव सोचने लगता है कि चलो कल वाली फिल्म बाकी रह गई थी, आधी देखी थी, अब उस आधी को भी देख लेते हैं। वो सोफे पर बैठ जाता है और उस फिल्म को देखने लगता है। वो फिल्म ख़त्म हो जाती है। देखने के बाद वो ख़त्म हो जाती है और दूसरी फिल्म लगा लेता है। वो दूसरी फिल्म को देखने लगता है। इतने में ही 11:30 का टाइम हो जाता है। 11:30 का जैसे ही टाइम होता है, राजीव को एकदम से अपने बेडरूम से आवाज़ आती है। अपने बेडरूम से नहीं, सॉरी, उसके माँ बाप के बेडरूम से आवाज़ आती है, जो कि ऊपर था। मैंने बताया था ना आपको, जो सेकंड फ्लोर पे उनका बेडरूम है उनके माँ बाप का। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि जैसे कोई बच्चा खेल रहा है भाग दौड़ कर। छत से आवाज़ आती है ना, जैसे कोई ऊपर वाली छत पे मतलब टहल रहा हो, भाग रहा हो, तो नीचे आवाज़ आ जाती है। ऐसी कुछ उसको आवाज़ आती है। वो भाग कर जाके देखता है कौन है। वहाँ पर कोई नहीं होता। वहाँ पर लिटरली कोई भी नहीं होता। उसका जो लाइट है वो ऑफ था, और जबकि उसके माँ बाप उसको ऑन करके गए थे। उसके माँ बाप ने ये बात पीछे बताई थी। वो सोच रहा था कि माँ बाप ने ऑफ करी होगी लाइट, लेकिन वो ऑफ लाइट नहीं थी। वो नीचे आके फिर से टीवी देखने लगता है। लेकिन तभी उसे मेन गेट से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई गेट पर नाखून मार रहा हो। एक सेकंड में आपको करके दिखा सकता हूँ क्या? हाँ, ये देखो, ऐसी कुछ आवाज़ आती है। वो सोच जाता है कि ये मेरा मन का वहम तो नहीं है। चलो छत वाली बात मन का वहम हो सकती है क्योंकि मैं बीमार चल रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये अब पक्का मैं बोल सकता हूँ ये कोई मन का वहम नहीं है। वो बाहर जाके देखता है, कोई भी नहीं। मतलब उसको ऐसा एहसास होता है कि एकदम कोई रॉकेट की तरह भागकर यहाँ से गया है। और जैसे वो बाहर जाकर गेट को खोलता है, उसके कब तकरीबन 10 या 12 सेकंड बाद उसको एक आवाज़ आती है रोने की और हंसने की। रोने की आवाज़ और हंसने की आवाज़ एक साथ आती है उसको, जैसे कोई एक व्यक्ति हंस रहा हो और एक व्यक्ति रो रहा हो, ऐसी उसको आवाज़ आती है। वो भागकर भीतर जाके सोने की कोशिश करता है अपने बेडरूम में। लेकिन जैसे ही वो आँख बंद करने की कोशिश करता है, आँख उसकी बंद नहीं हो रही थी क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। लेकिन वो ज़बरदस्ती अपनी आँखों को बंद करके लेट जाता है। उतने में ही उसका जो पाँव होता है, उसके पाँव पर कोई ऐसे गुलगुली करने लगता है। लिटरली वो एकदम से खड़ा होता है और देखता है कि कोई एक परछाई सी, एक मतलब आप समझ लो एक छोटे बच्चे की परछाई सी, 4 या 5 साल के बच्चा, वो एकदम भाग के गया है बाहर की साइड और अपने जो उसके जो माँ बाप का बेडरूम था उसकी तरफ ऊपर गया है। और वो जैसे ही उसके बच्चे के पीछे जाता है लाइट ऑन करके और उस बेडरूम में घुसता है, अपने जो मम्मी पापा का बेडरूम था। जैसे उसने अपने मम्मी पापा के बेडरूम में देखा तो एक कुर्सी, खाली कुर्सी पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। वो उस बच्चे को देखते देखते अपने जो लाइट का बटन है उसको ऑन कर रहा था। उसको जैसे ऑन करता है तो क्या पाता है कि वो बच्चा एकदम से गायब, परछाई सी बाहर की तरफ गई है। वो वहाँ से बाहर की तरफ अपने जो वो होता है, उसका हाउस होता है, घर होता है, उसका ताला लगा के बाहर वॉचमैन की तरफ जाता है। वॉचमैन को सारी बातें बताता है। सुबह होती है, उसके पापा आते हैं। उसके पापा उसको जो वहाँ का मैनेजर होता है उस कॉलोनी का, उसको कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। उस मैनेजर को सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन जैसे वो दिन वाला वॉचमैन आता है और वो कैमरा में चेक करता है, कैमरा में देखता है तो वहाँ पर उसके गेट पर कोई परछाई खड़ी हुई है, वो भी बच्चे की परछाई। जो राजीव के घर का गेट था उसमें एक बच्चे की परछाई जो है वहाँ पर खड़ी हुई थी। उसको देखकर जो दिन वाला वॉचमैन था वो कहता है कि मैं इसको सारी कहानी को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो ये मैनेजर हैं इनको भी कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सारी बातें पता है। वो कहता है कि जब ये घर बन रहा था तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि यहाँ पर जो लेबर लग रही थी, लेबर का एक बच्चा था, एक महिला के साथ एक बच्चा काम कर रहा था। वो दरअसल तीसरे माले से गिर गया था। जब उसका ढांचा ही बना था उस घर का, तीसरे माले से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी और उसी में 2 आदमियों की और मृत्यु हो गई थी। और आपका ये जो सवाल है यहाँ पर क्लियर होता है। आप यही समझ सकते हो कि इसी की आत्मा यहाँ पर भटकती है। राजीव बिल्कुल समझ जाता है कि यहाँ पर जो ये बच्चा है यही रात को हमारे घर में घूम रहा था। वो इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है
और वो हनुमान जी का हवन करवाते हैं अपने घर में और सारे कॉलोनी के लोगों को बुलाया जाता है। तब उस हवन के बाद उनके घर में कुछ भी नहीं होता है। अब उनका घर पूरे खुशहाल तरीके से वहाँ पर रह रहा है। तो दोस्तों ऐसे भी हादसे हो जाते हैं दुनिया में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।